हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस भाग पार्ट 64 में हमने एल्बो को किसी भी डिग्री में काटने का फैक्टर और लाइव वीडियो करके दिखाया है, जिससे आप किसी भी डिग्री या किसी भी बड़े साइज के एल्बो का आप डिग्री काट सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो एल्बो कटिंग वाला जो सिस्टम होता है, ये ज़्यादातर रोलिंग में काम आता है। रोलिंग के लिए काटना पड़ता है। तो आज का वीडियो आप मिस मत कीजिए और ना ही स्किप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग 64 में एल्बो का कट कितने डिग्री में या कैसे काटते हैं, इसके बारे में क्विक और इजी फार्मूला तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। है दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है एल्बो कटिंग। एल्बो कटिंग क्यों किया जाता है? एल्बो कटिंग जब रोलिंग आता है उसी समय एल्बो कटिंग का काम आता है। ठीक है, तो एल्बो कटिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एल्बो कोई एल्बो है तो उसको हम कितना डिग्री में काटना हो तो हम कैसे काटेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो को मिस मत कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में कि एल्बो कैसे कट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 3 फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, 3 फार्मूला से आप कोई भी आपको इजी लगे वो फार्मूला यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो फार्मूला है वो है, समझने के पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ कि 3 इंच का को एल्बो है। एल्बो है और 30 डिग्री में क्या करना है, उसको कट करना है। ठीक है, आप इस बेस पर किसी भी डिग्री का फार्मूला तो वही रहेगा, आप उसकी जगह पे डिग्री मेंशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है, 3 इंच का ओडी कितना हो गया, 89। ठीक है, इसके बाद से 3 इंच का जो है एल्बो सेंटर। ठीक है, एल्बो सेंटर यहाँ पर देखिए, इंच गुणे 38.1। ठीक है, 114.3, 114.3। ठीक है, ये दो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एल्बो कट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, पहला फार्मूला वो फार्मूला टी। टी माने टॉप। ठीक, टॉप रेडियस डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री में आपको निकालना है, 30 डिग्री में। पूरे यहाँ पे फार्मूला पहले लिख दो आपको, डिग्री गुणे ब्रैकेट में एल्बो सेंटर। ठीक है, प्लस हाफ ओडी, ओडी ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 10 1। ठीक है, 10 1 का वैल्यू कितना होता है,
0.01745। ठीक है। इसी तरह से बॉटम सेंटर सेंटर, ठीक है। टी गुड़े, इसमें ए नहीं रहेगा, सिर्फ एल्बो सेंटर रहेगा। ठीक, गुड़े 10 1। ठीक, इसके बाद आते हैं बॉटम। ठीक है, डी गुड़े ब्रैकेट में एल्बो सेंटर माइनस हाफ OD ब्रैकेट क्लोज गुड़े 10 1। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। टॉप सेंटर बॉटम। ठीक है, डिग्री है हमारा कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। तो 30 गुड़े एल्बो सेंटर कितना है, 114.3 प्लस हाफ 40। तो इसका हाफ 40 करेंगे तो 89 हाफ 40, ठीक है, 89/2 44.5। ठीक है, आप वैल्यू जो है एक्यूरेट रखने की कोशिश कीजिए। 44.5, ठीक है, गुड़े 10 1। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आता है एक एक करके। इसको भी सबको मेंशन कर लेता हूँ। ठीक, चलिए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तीस गुड़े ब्रैकेट में 114.3, ठीक है, प्लस 44.5 ब्रैकेट क्लोज, इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें गुणा करना है 10 1 से, मल्टीप्लाई 10 1। 83, कितना आ गया, 83। अब इसका देखते हैं। तीस गुड़े 114.3 बराबर इतना हो गया, गुड़ा 10 1 59.8 यानी 60। ठीक है, तीसरा आते हैं
114.3 माइनस 44.5 69.8। ठीक है, चलिए 30 गुणा ब्रैकेट में 114.3 माइनस 44.5 ब्रैकेट क्लोज ना हो गया बूढ़े 10 1 36.55। ठीक है, अब देखिए ये एल्बो ठीक है, तो किधर से भी, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर से 83 लेना है, यहाँ से मान लीजिए 83 यहाँ पे आ गया 83। ठीक है, ये सेंटर वाला लाइन है, ये आ गया 60। ठीक है, और ये आ गया आपका 36। अभी तीनों को मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब आप बनाएंगे इसको तो आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे ही बना के दिखाया है। ठीक है, तो इधर से मार्किंग लेंगे, तो ये वाला ये जो कटिंग होगा तो इस पर लिख देना चाहिए कि हमारा ये कितना इंच का, ताकि फ्यूचर में यदि हमको जरूरत पड़े तो इस एल्बो को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 का एल्बो जब कटिंग करते हैं तो एक 30 का हो गया, एक 60 का हो गया। ठीक है, कटिंग में मार्जिन में थोड़ा बहुत जाएगा, वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काटने का प्रोसीजर यही है। चलिए फार्मूला नंबर 2 दिखाते हैं आपको, और फार्मूला नंबर 2 से आपको कैसे निकालना है। इसमें भी आपको जानना होता है R1, R2, R3। ठीक है, अब R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। ठीक है, R1 बोले तो आपका एल्बो सेंटर प्लस हाफ बॉडी, इसको R1 बोलते हैं। R2 में सिर्फ एल्बो सेंटर R3 में जोड़ते हैं एल्बो सेंटर माइनस हाफ बॉडी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। R1 फाइंड आउट करें, R2 फाइंड आउट करें, R3 फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले R1 एल्बो सेंटर प्लस हाफ बॉडी, तो एल्बो सेंटर हमारा आया है 114.3 प्लस हाफ बॉडी 44.5।
कितना हो गया 158.8, 158.8। ठीक है, इसका इस पर आए एल्बो सेंटर डायरेक्ट 114.3, 3 पर आए एल्बो सेंटर है 114.3 माइनस 44.5। ठीक है, 69.8, 69.8। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट, फार्मूला इसका है R1 इंटू 2 टी सी बी, टॉप सेंटर और बॉटम। ठीक है, R1 इंटू 2 इंटू 3.142 डिवाइड 360 बराबर ए गुणे कट डिग्री। ठीक है, R2 गुणे 2 गुणे ठीक है, अब ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, टी सी बी, कैलकुलेटर लेंगे, R1 कितना है 158.8, 158.8। ठीक, गुणे 2 बराबर, थोड़ा थोड़ा लेके चलना होता है तो कैलकुलेटर एक्यूरेट बताता है। एक ही बार आप मेंशन करेंगे थोड़ा मिस्टेक होने का चांस रहता है। ठीक, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.142, कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 360 से, डिवाइड 360 बराबर कितना आ गया, गुणे कितना डिग्री में कट करना है, तो हमको 30 डिग्री में, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 83, कितना आ गया 83। चलिए दूसरा इसका निकालते हैं, R2 कितना है 114.3, 114.3 गुणे 2 गुणे 3.142। ठीक है, बराबर कितना आ गया, फिर बराबर करते हैं 114.3 गुणे 2 बराबर इतना हो गया, फिर गुणे 3.142 बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इसको डिवाइड करेंगे 360 से, कितना आ गया, इतना आ गया, गुणा कितना डिग्री में काटना है 30 डिग्री में,
30, 59, ठीक, 59.8. चलिए R3 निकालते हैं। 3 कितना है? 69.8, 69.8, ठीक है, गुणे 2 इतना हो गया। फिर गुणा 3.142 इतना हो गया, ठीक। इसके बाद से डिवाइड 360 इतना हो गया, गुणे कितना डिग्री में? 30 डिग्री में, 36.5। हाँ, ठीक है। तो आपने देखा, ये रिजल्ट आ गया। इसके हिसाब से फिर वही कहानी है, ये एल्बो है, ठीक है। इधर से लेंगे 83, इधर से लेंगे 59, ठीक है। ये हो गया 36, ये तीनों को मिला देंगे, ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। यही है। अभी जो सबसे आसान वो एक और तरीका है एल्बो काटने के लिए, लेकिन वो जो फार्मूला जो है वो सिर्फ छोटा डाया, ठीक है। 2 इंच 3 इंच तक आप उसे काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। स्मॉल बोर का भी कटिंग ज़्यादा आता है, इसके लिए आपको ज़्यादा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वो फार्मूला होता है टॉप रेडियस, ठीक है, भागा 90 गुणे कट डिग्री, ठीक है। ये टॉप मार्किंग, ये बॉटम मार्क, बॉटम रेडियस 90 गुणे कट डिग्री, ठीक है। ये एल्बो है, इसमें सेंटर नापने की जरूरत नहीं है, इसमें टॉप और बॉटम ये आप टोटल टेप से नाप रहे हैं, ठीक है। वो रिबन वाला जो टेप आता है उससे बराबर होता है, तो ये जितना आएगा, ठीक है। तो टॉप रेडियस का दूरी मान लीजिए 300 आ गया, ठीक है। 300 नहीं आएगा, लमसम 200 रखिए, ठीक है। एक एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नापना है, नापने के बाद से आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि रेडियस कितना आता है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एल्बो का जो रेडियस निकालना होगा तो उसको मैं आगे आपको वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी एल्बो का रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़, ठीक है। तो ये आ गया, मान लीजिए ये इसको नापे तो मान लीजिए 200 आ गया, इसको नापे तो मान लीजिए 150 आ गया, ठीक है, अंदर अंदर। तो बस बाकी कुछ नहीं करना है, 90 गुणे 30 डिग्री में काटना है, 30 लिख देंगे, जो आएगा आंसर, ठीक है, वो एक टॉप वाले से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और फिर ये कितना आया? 150, ठीक है, 90 गुणे 30, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ गया 80 आ गया, ये 36 आ गया, ठीक है। यहाँ से 80, यहाँ से 36, ठीक है। ये दोनों को मिला देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि एल्बो
कैसे काटते हैं, तो हमने 3 फार्मूला बताया, तीनों फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं।